कल मैंने कहा हमने गायों की सेवा के लिए वहाँ नहीं बुलाया था, तुम्हें सुखी बनाने के लिए बुलाया था। गाय को सुखी कौन बना पाया? पारसनाथ का उदाहरण दिया। नाग नागिन को पारसनाथ बचा नहीं पाए, लेकिन नाग नागिन के दुख में दुखी होकर के उन्होंने इतना पुण्य कमा लिया कि वे आज जगत के तीर्थंकर बन गए और धर्मेंद्र पद्मावती बचाने आ गए। दुखी हो जाओ, अपना बलिदान दो दुखी के लिए, अपना बलिदान दो दुखी के लिए। वो दुखिया तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्म तक उपकार मानेगा। पारसनाथ ने अपना बलिदान दे दिया एक नाग नागिन को, जिस नाग नागिन को देख करके लोग मारने दौड़ते हैं, उसके लिए पारसनाथ ने अपना सब कुछ खो दिया। घूमने जा रहे थे दोस्तों के साथ गंगा तट पर, घूमने जा रहे, वो छोड़ दिया। मौज मस्ती करने जा रहे थे, छोड़ दिया। पिकनिक मनाने जा रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया और उसके पास पहुंच गए। उन्होंने तो 10 मिनट का त्याग किया होगा, घंटे आध घंटे का त्याग किया होगा, लेकिन उन धर्मेंद्र पद्मावती बन करके उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया। तुमने क्या किया है बलिदान, तुमने क्या दिया? 2 आंसू दे दो दुखी के लिए। आंसुओं का बलिदान तुम्हारी जिंदगी में ऐसी खुशियां लाएगा कि कभी आंख में आंसू नहीं आएगा, आएगा तो खुशी का आएगा। लेकिन तुम्हारे लिए करना। और दूसरी बात है, दूसरों के दुख में मोटिवेशन दे रहा हूं, दूसरों के दुख में दुखी होना सीखो, दूसरे की गरीबी में दुखी होना सीखो। किसी के घर में कोई गृहिणी घट जाए तो दुखी होना सीखो, और दूसरे की खुशी में खुशी होना सीखो। अपने में नहीं, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं ले रहा। दूसरे की खुशी में तुम कितने खुश हो रहे हो। ये शादी ब्याह के कारण तुम्हारे बनाए जाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, दोस्त यार आते हैं। मैं सोचता हूँ जरूरत क्या थी। मैंने इस पर बहुत खोज की। मैंने कहा ये शादियों में बाराती सब क्यों आते हैं? दुख के दिनों में आना क्यों आते हैं? मर गया मर गया। तो वो जो बैठने आते हैं वो क्या मरे हुए को जिंदा कर देते हैं? फिर काहे को आते बेफालतू? क्या मतलब है इनका आने का? कोई मतलब नहीं। अरे दुख के दुखी, कोई बीमार हो जाए, ले साहब बीमार को संभालेंगे, जो देखने आ रहा है उनको संभालें। थोड़ी आप लोगों की खबर पहुंचते ही हर व्यक्ति पूछने आएगा, हर व्यक्ति। अरे भाई क्या जरूरत पड़ी? वो दुखी है, वो अपने आप निपटेगा, तुम क्यों जा रहे हो? अरे वो मर गया तो मर गया, तुम क्या जिंदा कर लोगे? पहले के सोच बता रहा हूँ। मेरा पहले तो, मैं तो ज़्यादा अकलमंद नहीं था, मेरी अकल बहुत छोटी थी। अकल छोटी क्या थी ही नहीं। यदि अकल होती तो अपन को शांतिनाथ की मंदिर की मूर्तियाँ थोड़ी, अब अपन को अकल ही नहीं थी, अकल फकल थी नहीं। और पढ़े लिखे ना हाफत जी नाम पड़ गया। कहते ना पढ़े ना लिखे और हाफत जी, ज्ञान ही नहीं था कुछ। तो ऐसी स्थिति में मैं सोचता था कि व्यर्थ है सब। हम ये और सोचते थे, तो महाराज लोग तुम हाथ देते थे ना, तो सब लोग देखने जाए, भीड़ लगाते थे। तो मैं इतना गुस्सा आता था कि सबको डंडे मारो। महाराज हार को हमको साता से करने दो ना, काय को परेशान कर रहे? भीड़ करेंगे, सब देखेंगे, सब वैसे झूम जाते थे। मुझे बेकार लगता था। मैंने कहा ये सब बिल्कुल गलत है। अरे महाराज कोई गलत आहार ले रहे, पहले मैं समझता था शायद ये देखने जाते कि महाराज क्या क्या ले रहे हैं। अरे भाई महाराज हैं, अब क्या विश्वास करना? ले रहे वो खा रहे, शांति से खाने दो ना। बाद में पता चला मुझे, ओहो देखो मैं
मेरे से गलती नहीं होती है ये तो मैं दावा नहीं करूँगा, गलती होती है, लेकिन मेरे को अपनी गलतियों पर एक गर्व है। क्या करूँ मुझसे गलतियाँ तो होती हैं, पर गलतियों पर मुझे गर्व है, क्योंकि मेरा मन गलती पता चलने पर तुरंत स्वीकार कर लेता है, ये मुझे गर्व है। कभी मेरे प्रवचन में भी कोई बात कभी चूक जाता हूँ भाई, रेफरेंस तो चूक जाता हूँ, तो दूसरे दिन मैं ज़रूर उसको कहता हूँ भाई कल जो मैंने बोला था वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, यानी थोड़ा सा चूक गया हूँ, इसको सुधार। पर इस बात से मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी गलतियों का गम नहीं है उतना ज़्यादा, होता नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक परिणाम आ गया, गलती कितनी बड़ी हो जाए वो सब माफ़ है। सबसे बड़ी गलती है कि गलती को स्वीकार नहीं करना। सबसे कितनी बड़ी गलती हो जाए वो एक्सेप्ट कर लेता है स्वीकार कर लेता है, तो बड़ी बड़ी गलतियां भी माफ़ हो जाती। तो मैं तो अब तो स्वीकार करता हूँ भाई, देखो उस समय की बात है कि तुम लोग महाराज के आहार देखने क्यों जाते हो परेशान करके, अब पता चला। क्यों किसी के मरने पर बैठने जाते हो, अब पता चला। क्यों किसी की खुशी में शादी वाय आदि में जाते हो, अब पता चला। ओहो, जाते रहना रे भैया, जाते रहना, जाते रहना। महाराज की जो हो सो हो, तो तुम तो हार देखते रहना, कोई छोड़ना मत। अब नहीं है, थोड़ी सी जगह में से भी झांकने मिल जाए तो झांक लेना, देख लेना, जरूर देखना। ओहो, किसी के अंदर दुख आया है तो क्यों सब लौटने आए हैं? तुम्हारे दुख बांटने नहीं आए हैं, तुम्हारे दुख में दुखी होकर के अपने सुख का भंडारा भरने आए हैं। तुम्हारे दुखी, तुम्हारे यहाँ जो मर गया ना कोई, वो तुम्हारे दुख में शामिल होने आए हैं, और जो दूसरों के दुख में शामिल हो जाता है उसकी जिंदगी के दुख टल जाते हैं। कितना बड़ी फिलॉसफी है महानुभाव, ये मरने पर बैठने की। घर में कोई बीमार हो जाए तो पूछने आते हैं कितना बड़ा लॉजिक। अपन समझते हैं कि उसके दुख दूर न जा रहे हैं, अपन समझते हैं उसके बाद, नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में शामिल हो जाता है उसके जीवन के दुख टल जाते हैं। फिर खुशी में क्यों, शादी ब्याह में क्यों? अरे इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। जो दूसरों की खुशी में शामिल हो जाता है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ बरसती हैं। आज उसके यहाँ बारात थी, तुम खुशी में शामिल हो गए, वहीं से पुण्य कमा के लाओगे कि एक दिन तुम्हारे दरवाजे भी बारात आएगी और दुनिया को तुम कर रहे हो। ये बीज है। किसी की बारात में जाने का अर्थ है अपनी बारात का बीजारोपण है। किसी वे दुख में जाने का अर्थ है अपने दुख का विनाश है। दुख आएगा, सब में सोच लेना। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।